हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे हैंड मोल्डिंग ब्रिक टेबल के बारे में कि अगर आपको मोल्डिंग करना हो ब्रिक के साथ में तो आप किस तरह से टेबल को यूज करके मोल्डिंग टेबल को यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें हम दो केसेस स्टडी करेंगे। पहला देखते हैं हैंड मोल्डेड ब्रिक टेबल। तो ये एक टेबल आप देखेंगे, इस टेबल में काफी बड़ा टेबल है, इस पे स्टॉक बोर्ड होता है। उस बोर्ड के ऊपर आपके पास क्ले मॉडल भी रखा होता है और उस पर थोड़ी सी सैंड भी रखी होती है और एक वहां पर बना होता है डिप्रेशन सा, जहां पर आप उस केस में यू कैन पुट क्ले ओवर देयर। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि उस जो मोल्ड है उस मोल्ड के अंदर क्ले को पुट करते हैं और उसका साथ में एक साइड में अलग से एक मोल्डिंग कवर आता है। उस मोल्डिंग कवर को उसके ऊपर दबा देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं और इससे उसमें जो भी फ्रॉक बनना है वो फ्रॉक बन के उसके ऊपर इम्प्रेशन आ जाता है। और मोल्डिंग करने के बाद धीरे से उसको स्लाइड करके नीचे निकालते हैं और उसको शाफ्ट के थ्रू आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मोल्डिंग कर रहे हैं टेबल में, तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट ब्रिक मिल रहा है जो स्टिफ भी है, जो उसकी सरफेस भी क्लीन है, बहुत इजीली यहाँ पर आपको मिल रहा है कम एफर्ट में। और वही अगर आप हैंड मोल्डिंग ग्राउंड पे कर रहे हैं या किसी तरह के हैंड मोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो वहां पे करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसी इसी उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर समटाइम्स आप देखोगे कि जो पैलेट जिससे आप दबाते हो, कई बार तो इसको जो जो बोर्ड है जो कि जिसके ऊपर इम्प्रेशन बना हुआ है फ्रॉक के लिए, तो समटाइम्स उसको ऊपर से यूज करते हैं। कुछ मशीन ऐसी भी आती है जिसमें ये नीचे फिट होता है। तो ऊपर से आपने क्ले को डाला, यहाँ ऑलरेडी फ्रॉक बना हुआ है जो कि उठा हुआ है, उसमें क्ले डाला, ब्रिक का क्ले डाला, उसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करने के बाद फिर आपने इसको धीरे से निकाल लिया नीचे से और उसको ड्राई के लिए आपने सेंड कर दिया। ये तरीका होता है जब आप किसी टेबल को यूज करते हैं उस समय, जो स्पेशली इसके लिए डिजाइन की गई है। अगर देखिए तो एक और मेथड आता है इसमें, जिसमें एक क्ले का पूरा कॉलम जो है वो आगे बढ़ता हुआ सा आता है और आगे आके एक टेबल पर आकर रेस्ट करता है। और वहां पर हम उस कॉलम को वायर कटिंग फ्रेम की हेल्प में, जिसमें वायर्स लगे रहते हैं, और वायर जो है कटिंग करता है ब्रिक की डिजायर्ड साइज जो है उसमें निकाल देता है। तो टेबल मोल्डिंग या इस तरह की मोल्डिंग में हमारे को ये फायदा होता है कि हमारे को जो जो भी पर्टिकुलर ब्रिक्स मिल रही हैं वो बहुत फास्ट रेट पे मिलती हैं और इकोनॉमिकल पड़ती है। बहुत फास्ट हो जाता है काम और इकोनॉमिकल भी हो जाता है जब हम इस तरह से मशीन्स को यूज करते हैं फॉर मोल्डिंग द ब्रिक्स ऑन टेबल। और जब यहाँ पर से निकल जाती है तो उनको ड्राइंग प्लेस में ले जाके रख देते हैं जहाँ पे वो ड्राई होगा। और देन उसके बाद आप उसको यू कैन यूज देम फॉर फर्दर बर्निंग एंड देन यूजिंग फॉर योर साइट। तो ये हमने दो तरह के टेबल इसमें स्टडी किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जहाँ पर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ जो ब्रिक है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा क्विक है और इकोनॉमिकल है। थैंक यू।